मेरा ख्याल है वी आर सिक ऑफ नैब एंड वी आर सिक ऑफ देयर एडवाइजर्स। और जो इस तरह के, मैं उनको शहजाद अकबर साहब को सुनता रहता हूँ, ये लोग इस मेरा ख्याल मुल्क के साथ एक और किस्म का खिलवाड़ जारी है कि आप हाइप क्रिएट करते हैं, ऊपर आसमान पे लेके जाते हैं एंड देन यू कट ए डील। मतलब शहजाद अकबर साहब पे मैं तो उस दिन के बाद एतबार नहीं करता, माजरत के साथ, अच्छे बंदे होंगे, मैं उनकी नीयत पर नहीं शक कर रहा। मोहम्मद मालिक के शो में फरमाते हैं कि हम 200 अरब जो है ना, या बैरून मुल्क जदाद हम वापस ला सकते हैं, 200 अरब डॉलर। वो पड़ा होगा क्लिप, कोई अगर हो तो कौम को सुना दें। और जाके वहां पे असद उमर कहते हैं अरशद शरीफ हमारे दोस्त के शो में कि जनाब शहजाद अकबर ने कहा है कि ये पैसे वापस नहीं आ सकते। शहजाद अकबर साहब वो अकाउंटेबिलिटी जार है पाकिस्तान का, इमरान खान साहब का राइट हैंड, वही सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स ढूंढना, करना करना। ये मैं लाऊंगा, और जब नौकरी ले ली तो अब कह रहे हैं तो ये तो हो नहीं सकता। आप उन बेचारे जो हैं, ये इसलिए मेहरबानी फरमाए शहजाद अकबर साहब, इस कौम को उसके लेवल पे रहने दें, उतनी एक्सपेक्टेशन पैदा करें जितनी के बर्दाश्त की जा सके, कौम बर्दाश्त कर सके। आप लोगों ने अकाउंटेबिलिटी को बना दिया ड्रामा मिलके, सब ने। आगे जिस तरह की चीजें हो रही हैं कि यहाँ पे स्टोरीज भी शेयर होती हैं, लीक भी की जाती हैं, दी भी जाती हैं, सब कुछ होता है, और बाद में पता चलता है कि इनके पास कुछ चीज स्टैंड करने को है नहीं। जो अदालतों में जाते हैं वहां के इनके मुंह में पड़ जाती है, वहां पे वो घुंगियां कहते हैं, क्या कहते हैं, घुंगियां एक पंजाबी का लफ्ज है। अभी जो घुंगियां सॉरी, जिसकी भी जमानत हो रही है वहां पे खबर क्या निकलती है, और नैब के प्रोसिक्यूटर जो है ना, वो अपने इसका दिफा करने में नाकाम रहे। बात इनसे सुन लें। मालिक के शो में, फिर मैं कह रहा हूं, मालिक में शो के कहते हैं उनके मसले नहीं है, 200 अरब डॉलर हम अभी लेके आ रहे हैं। असद उमर से पूछ लो, उसने कहा किसने कहा है, हमें तो ये इन्होंने ब्रीफिंग दी है कैबिनेट में, जनाब 1 रुपया नहीं आ सकता। और शहजाद अकबर साहब उनको टीवी शोज में देखे, संभाले नहीं जाते। तो ये जो वो दवाएं बेच रहे हैं, यहाँ पे मंजन बेच रहे हैं ना, अब हम इससे मुतासर होने वाले नहीं है। हमें कंक्रीट काम चाहिए था, वो आपने नहीं किया। सबसे बड़ा कंक्रीट काम वही था जो उस पर, अगर मुझे उस पर तरस आता है, यकीन कर, अगर मुझे किसी की इस पूरी हुकूमत में किसी पे तरस आता है एंड यू फील सॉरी फॉर हिम, वो मुराद सईद है। एक पैशनेट यंग आदमी जिसने पूरा केस पढ़ा, स्टडी किया, एक से लड़ा मीडिया पे, और पूरी कौम ने उसी के मजाक बना लिया। जिनके खिलाफ तोपे गन्नों का रुख होना चाहिए था, लाइक साफ ये शहजाद अकबर, कि हजूर आप ये मालिक के शो में ये कहते हैं कि 200 अरब डॉलर आएगा, और हमें खुद ब्रीफिंग, और वहां पे जाके कैबिनेट को कहते हैं कि नहीं आ सकता। मुराद का क्या कसूर था कि मुराद ने यह कहा कि 200 अरब डॉलर जो हम लाएंगे और आ सकते थे। इनको चाहिए था कि पहले दिन कैबिनेट के इजलास में इमरान खान साहब इसी से बचने के लिए अपने ऊपर केस बनवा बैठे हैं सारा। अब मजाक इनका उड़ा है। एक जुडिशियल कमीशन ये बनाते, एक जज साहब को लगाते, पूरी FBR पेश होती, पूरा वहां पे आपके तारिक बाजवा साहब पेश होते, और बाकी लोग पेश होते, वो भी अफसरान पेश होते जिनको तारिक बाजवा साहब ने सस्पेंड करवाया था, जो गए थे वहां पे। इतनी बड़ी स्टोरी थी, इतना बड़ा स्कैंडल था, आपको वहां पे इसाक डार के खाते में पड़ना था। वो इनकी हुकूमत ने कर्सी, ये शहजाद अकबर साहब एंड लाइक्स, इन्होंने बैठ के अपने गले में डला दे। और मजाक कौन किसका उड़ा रही है आजकल, कौम को दाद दें, मुराद सईद का उड़ा रही है। मुराद सईद से गलती होगी जनाब कि वो ये क्यों कहा बैठा। इसलिए मुझे तो ना इनकी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव पे आपको यकीन रह गया है, ना इनके इस तरह के प्रॉपर गंडे पे रह गया। ये टीवी पे बैठ के कुछ कहते हैं, वहां पे बैठ के इनकी बिल्कुल टोन डिफरेंट है, इनका रवैया डिफरेंट है, कैबिनेट को जाके बिल्कुल ये उल्टा ब्रीफ करते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें इनके हाथ से गई हैं निकल। अब लिहाजा उनको समझ नहीं आ रही, वही वाली बात इमरान खान ने जैसे वहां पे कैबिनेट में कहा है उधर कि जी हम जो है ना आने वाले दिनों में बड़े टफ हैं, तो हम शरीफ खानदान को ये टफ काम देंगे, तो हम तैयारी कर लें। वो भाई साहब कितनी तैयारी कर लें? ये पिछले 20-22 सालों से यही कुछ हम सुन रहे थे, यही कुछ हम करने की कोशिश कर रहे थे। ये नैब वाले जाते हैं वहां पे खड़े होके, इनसे दिफा नहीं होते, वहां पे फिर ये मिल मिला के काम शुरू हो जाते हैं। पहले इनके रेफरेंसेस बन रहे हैं, पूरी कौम एक बुखार में मुब्तला है, हम भी स्टोरियां करते हैं, स्कैंडल लाते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पता ये चलता है वहां पे जमानत होगी है, उसके बाद फिर एक नई कहानी बना लेते हैं, उसके बाद इन्हीं का रोजगार भी इसी पे लगा हो। शहजाद अकबर साहब बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, उन्हीं का काम इसे, जो पैसे उन्होंने वापस लाने थे उसके बारे में उनको कोई पता नहीं है। आजकल वो टीवी पे बैठ के हमें हमजा शहबाज पे फलाने पे उनकी उन्हें चीजें बता रहे हैं, और पता ये चल रहा है। सवाल है, इससे रिलेटेड सवाल ये